गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान को, राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन अच्छा और खुशगवार गुजरे। उसके साथ साथ आज मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग सोए होते हैं सुबह सुबह, और कुछ लोग होते हैं जो आते हैं वो शो करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि टीवी ऑन करते हैं और टीवी भी देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें देखना होता है कि आपका इंटरेस्ट किस हद तक है, क्या वो आपका पैशन है। जिस तरह मुझसे बहुत लोग सवाल करते हैं, तौसीक से बहुत लोग सवाल कर रहे होते हैं कि इतनी सुबह सुबह आप लोग 7:30 लाइव, बाकी सब तो टीवी ऑन करते हैं, सिर्फ आप लोग किस तरह से सेट पे आ जाते हैं? आप लोग इससे पहले तैयार भी होते हैं, घर से भी निकलना होता है, उसके बाद आपको मेकअप रूम में टाइम भी होता है, तो आप सुबह 5 बजे कैसे जागते हैं और आप 5:30 या 6 बजे मेकअप रूम में किस तरह से होते हैं? तो हम दोनों का सिर्फ एक ही जवाब होता है, हम कहते हैं ये है पैशन। कि आप जिस चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं, जिस भी चीज़ के लिए, वो आपको खुद ब खुद जगाती भी है, वो आपको ड्राइव भी करवाती है, वो आपको मेकअप रूम तक भी लेके आती है, और उसके बाद इस तरह से खुशगवार मूड के साथ हंसी खुशी प्रोग्राम का आगाज़ भी होता है और मुस्कुराहटें बिखेरते हैं हम आपके चेहरों पे। आपका पैशन क्या है ज़िंदगी में, आप भी ज़रा अभी आज तक अगर आपको पता नहीं चला, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके, तो आप आइडेंटिफाई ज़रूर करें कि आपका पैशन क्या है। क्या ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई काम है जो आपको भी इसी तरह से आउट ऑफ द वे लेकर जाता है और जिसको करते हुए आप खुश होते हैं और आप थकते बिल्कुल नहीं हैं। तो ये भी आपने करना है। जहाँ पैशन की बात हुई, हमने सोचा कि इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड्स में एक्सेल कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम अगर देखें तो वो अपना नाम बना रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और उसके बाद वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो उसी में हम अगर देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं जी एक्टिंग हमारा पैशन है। उसी तरह से आप में से, हम में से एक बेहतरीन एक्टर, हमने सोचा कि उनको हम राइजिंग पाकिस्तान में दावत दें। हम कराची गए, हमने फ़ज़ाइला लाशारी को दावत दी राइजिंग पाकिस्तान में, एक सेगमेंट उनके साथ रिकॉर्ड किया जिसमें हमने उनसे ये बातें की कि किस तरह से वो पैशनेट हैं अपनी एक्टिंग करियर को लेके, किस तरह से उन्होंने, उनका पैशन उनको आज वो सक्सेसफुल एक्ट्रेस उन्होंने बनाया, उनके पैशन ने उनको बनाया, ये हमने जाना। और इसके साथ साथ यंगस्टर्स के लिए, यंग लोगों के लिए क्या वो टिप्स देना चाहेंगी कि वो किस तरह से अपने पैशन को आगे लेकर चल सकते हैं। तो फ़ज़ाइला से कराची में बहुत अच्छी एक नशिस्त हुई, बहुत उनसे गपशप हुई, बातचीत हुई। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि इस बारे में बात हुई, उनके साथ एक लंबी नशिस्त है और उनसे और भी बहुत सारी बातें हुई जो कि आप और हम जानना चाहते हैं। उनकी बहुत सारी बातों से आप और हम रिलेट भी कर सकते होंगे। तो आज आपने हमारा मेन गेस्ट सेगमेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इसी तरह से राइजिंग पाकिस्तान में रूटीन के सेगमेंट्स और भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। सेगमेंट्स वही होते हैं, टॉपिक हमेशा डिफरेंट होते हैं और नए होते हैं। अब्दुल्ला मंसूर आज हमें ज्वाइन करेंगे। अब्दुल्ला जब भी आते हैं, आपको पता है कि लेकर आते हैं हमारे लिए बहुत टॉपिक। आसान मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि अमूमन जब आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात कर रहे होते हैं तो ऐसी ऐसी टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं। आप किसी एक्सपर्ट, आप किसी प्रोफेशनल को ऑन बोर्ड लेते हैं तो वो बता रहे होते हैं अच्छा जी इसको ऐसे कर दे, इस तरह से वो बहुत टर्म्स भी यूज़ कर रहे होते हैं साथ साथ। लेकिन अब्दुल्ला बहुत आसान अल्फाज में आपको और मुझे समझाते हैं कि भाई ये चीज़ इतनी आसान है जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी एक्सपर्ट को ऑन बोर्ड ले रहे हैं तो क्या चीज़ें हैं जो कि आपके माइंड में भी होनी चाहिए। इसी हवाले से एक टॉपिक अब्दुल्ला हमारे लेकर आए हैं आज के। हम बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं ना कि हमें खुली जगह चाहिए होती है, हमें बहुत भरी भरी जगह नहीं चाहिए होती है। कोई भी अगर कॉर्नर आप सजा रहे हैं, अपने घर का कोई भी कॉर्नर आप सजा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत मिनिमल होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं होनी चाहिए। तो आप किस तरह से मिनिमल बना सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अपने घर के कॉर्नर्स को, ये आज बताएंगे हमें अब्दुल्ला मंसूर हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट पे। जनाब इसके अलावा प्यारे प्यारे बच्चों को दिखाएंगे हम कार्टून्स, द एडवेंचर्स ऑफ लिटिल कार्ब आपको दिखाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया मैसेजेस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। आप अगर मैं मैसेज भेजना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें पिक्चर्स भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन अपना और अपने शहर का नाम आपने ज़रूर हमें बताना है। जनाब ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे।
अच्छा जी, आजकल के बच्चे जो मुझे अभी देख रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा बच्चों को बुला भी रहे होते हैं। आप में से ही बच्चे होते हैं जो कि हमारा किड्स सेगमेंट भी कर रहे होते हैं, हमसे बातचीत भी कर रहे होते हैं, बहुत कुछ हमें सिखा भी रहे होते हैं। तो जहाँ पर जो बच्चे बहुत कुछ ज़िंदगी में हमें सिखा भी रहे होते हैं, जो खुद सीख रहे होते हैं, बहुत टैलेंटेड भी हैं आप लोगों को, क्योंकि एक्सपोजर भी है और हर चीज़ पे आप लोग रिसर्च भी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैंने देखा है कि जब एक्सपोजर मिलता है और जब आपके अंदर टैलेंट आता है और फिर आपको प्लेटफॉर्म भी मिल रहा होता है, वहीं पर बच्चों के अंदर एक चीज़ आ जाती है कि हमें सब आता है। आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन ज़िंदगी में कोई भी इंसान नहीं है जिसको सब कुछ आता है। आपको हर चीज़ सीखनी होती है ज़िंदगी में और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो जिस पॉइंट पे आपने ये चीज़ सोचना शुरू कर दी कि मुझे सब आता है, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और आप बिल्कुल एरोगेंट हो जाते हैं अपने नॉलेज को लेके, आप बहुत एरोगेंट हो जाते हैं अपनी पर्सनालिटी को लेके, क्योंकि आपको वो बेहतर से बेहतरीन चीज़ें मुयस्सर भी हैं, आपको अवेलेबल हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, आपके पास ज़्यादा बेहतर नॉलेज है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, सीखने के लिए भी रिसोर्सेज आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। वहीं पर इस चीज़ का मार्जिन हमें ज़रूर रखना चाहिए कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता, और अगर आता है तो उसको हमने किस तरह से संभाल कर लेकर चलना है कि दूसरे को ये ना लगे कि उसे कुछ नहीं आता। तो किसी को नीचा नहीं दिखाते, अपने नॉलेज पे आपने कभी भी घुमंड नहीं करना, उस पर कभी भी गुरूर नहीं करना। जो भी आपको आता है वो दूसरों को सिखाएं, और हमेशा इस चीज़ का मार्जिन ज़रूर रखें कि आपको भी सीखने की ज़रूरत है और आप दूसरों से सीख रहे हो। इसी तरह से हम हंसी खुशी रह सकते हैं और दूसरों को हम किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं डाल सकते कि दूसरा बच्चा कहे ये तो बड़ा आगे निकल गया हमसे, ये तो भाई बड़ी बातें करता है और मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आप उसको उसकी अच्छाई बताएं, एक दूसरे से सीख कर हम जिंदगी में आगे बढ़ें। अब चलेंगे जनाब एडवेंचर्स ऑफ लिटिल कार्प की जानिब, लेकिन आज हमारी टीम से देखते हैं कि कितनी एनर्जेटिक आवाज़ आती है, क्योंकि हम तो एनर्जी देते हैं आपको, मैं भी, तौसीक भी। अब देखते हैं कि हमारी टीम कितनी आपको एनर्जी देती है।